हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्रेश्वर है और आप देख रहे हैं बैंकिंग कैरियर। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट करते हैं और वैकेंसी कितनी है। देन बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम में रिलेशन क्या होता है ना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा कठिन रहती है ना। और मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए जिससे मुझे हेल्प हुई और मेरा आरआरबी में सिलेक्शन हो गया। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। तो बैंकिंग एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्वांट, जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, देन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि पीओ लेवल के मेंस में रहता है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है कि बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को आपके कॉपी में नोट डाउन करना। ये होने के बाद हमें सबसे पहले फ्री मॉक टेस्ट देने हैं, क्लरिकल और पीओ लेवल के एक एक। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे फ्री मॉक टेस्ट ऑफ आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि आप कंपटीशन में किधर स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, देन आपकी स्पीड कैसी है, ये सब चीज़ें है ना। तो मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके बाद हमें सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करना है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है, उनके कंसेप्ट को समझना है और उनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और हाँ, सिलेबस को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। अभी हम बात करते हैं कि मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, और उनके अलावा दूसरे सोर्सेज के भी बारे में देखते हैं। तो मेरे एक सीनियर थे जिनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने अड्डा 247 के बारे में मुझे बताया था। तो मैंने अड्डा 247 का बैंक महापैक खरीद लिया था। तो शुरुआत में क्वांट के लिए मैंने स्पीड मैथ के लिए शंतनु शुक्ला सर को फॉलो किया। देन अरिथमेटिक के लिए कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया। कौशिक मोहंती सर का एक यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर नाम से, उनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट है अरिथमेटिक बेसिस। तो उन प्लेलिस्ट में एक वीडियो में उन्होंने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, और एक एक वीडियो चार चार तीन तीन चार चार घंटे गए। तो उससे आपकी अरिथमेटिक अच्छे से स्ट्रांग होगी, क्योंकि मेरी भी अरिथमेटिक उससे ही स्ट्रांग हुई थी। फिर उसके अलावा भी अच्छे चैनल से, अच्छे टीचर से, जैसे हर्ष अग्रवाल सर हो गए जिनका लर्निंग कैप्सूल नाम का यूट्यूब चैनल है, देन आशीष अरोड़ा सर हो गए, स्टडीफाइड नाम का यूट्यूब चैनल है। ये सभी सभी टीचर अच्छे हैं। बस आपको किसी ऐसे टीचर को चूज करना है जिससे आपको समझ में आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। देन रीजनिंग के लिए मैंने सौरव सिंह सर को फॉलो किया था अड्डा 247 के ऐप से ही मैंने उनसे रीजनिंग सीखी। उनकी यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस है, आप उनको देख सकते हो। उनकी भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने सारे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कराए, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर। देन अंकुश लांबा सर है बैंकिंग क्रॉनिकल नाम से, उनके अगर आप मेंस लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे तो वो एग्जाम के भी अबो लेवल के होते हैं, तो आप उधर से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे उनके वीडियोज से। देन इंग्लिश के लिए मैंने एडिटोरियल या वोकैब नहीं किया था, लेकिन हाँ, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन हो गए, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, इन जैसे टॉपिक्स को अप्रोच कैसे करना है वो मैंने निमिषा बंसल मैम से सीखा था। और उनका भी निमिषा बंसल नाम से ही यूट्यूब चैनल है। तो हाँ, उनकी परफेक्शन क्लासेस चलती है। आपने उन क्लासेस को अगर 2-3 महीने कंटिन्यू रेगुलरली अटेंड किया तो आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आप इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं। देन जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल खरीदा था, पीडीएफ वर्जन, मतलब जहाँ पीडीएफ से मैं पढ़ता था स्मार्ट कीड़ा से। और वीडियोज के लिए मैंने परचम क्लासेस को फॉलो किया था, और मैं मंथली वीडियोज देखता था। आप डेली, वीकली या मंथली कैसे भी देख सकते हो, आप पे डिपेंड है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेस रखना। जैसे कभी कभी किसी सोर्स में हमें कुछ डेटा नहीं मिला लेकिन हमें दूसरे सोर्स में मिल जाता, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम मल्टीपल सोर्सेस रखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। उसके अलावा भी कुछ अलग पीडीएफ सोर्सेस है, जैसे अफेयर्स क्लाउड हो गए, देन गाइडली हो गए, और ये भी अच्छे सोर्सेस है। देन वीडियो सोर्स के लिए आशीष गौतम सर हो गए अड्डा के,
देन डॉक्टर गौरव गर्ग सर स्टडी IQ के, देन स्टडी नीति के कपिल काटपाल सर। ये सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन अगेन आपको किस टीचर से अच्छे से समझ में आता है, किस टीचर से जल्दी समझ में आता है, जल्दी कवर अप कर सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस तो बहुत वास्ट टॉपिक है, राइट। तो इसलिए आप मल्टीपल सोर्सेज रखो और इनमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप महाराष्ट्र से हो तो सारथी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है छत्रपति संभाजीनगर में, तो उनका ऐप भी है सेम नाम से। तो सारथी एजुकेशन के अक्षय चोड़के सर है, जो मराठी में जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जैसे टॉपिक कवर करते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस पे आते हैं। तो मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए बैंकपुर या फिर एग्जामपुर एक नाम के यूट्यूब चैनल से, शायद बैंकपुर में, तो बैंकपुर में एक मैडम पढ़ाती है और 2 अलग अलग प्लेलिस्ट है। पहला प्लेलिस्ट या 30 वीडियो का है, देन दूसरा 35 से 40 वीडियो का, ऐसे 60 to 70 वीडियोज है। तो मैंने इन वीडियोस को 1 गो में कंप्लीट कर लिया था और उनके नोट्स बना लिए थे, और ये नोट्स मैं वीकली रिवाइज करता था, और अगर एग्जाम नज़दीक है तो डेली बेसिस पे रिवाइज करता था, ठीक है। देन अरोरा एजुकेटर्स भी है, जहाँ पे MCQ पैटर्न में वो क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आप प्रीलिम्स होने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है टॉप 50 ऐसे टॉपिक्स फॉर बैंक एग्जाम, या फिर टॉप 50 फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टॉपिक फॉर बैंक एग्जाम, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देन उनकी टाइपिंग करके प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सिंपल इंग्लिश रखना है और जितनी कम हो सके उतने कम स्पेलिंग मिस्टेक्स करना है। यही मंत्र है डिस्क्रिप्टिव को कॉन्कर करने की। देन इंटरव्यू के लिए मैंने अनिल अग्रवाल सर को फॉलो किया था और कपिल काटपाल सर को। अनिल अग्रवाल सर की एक प्लेलिस्ट है 2 से 3 से वीडियो की, और बहुत छोटे छोटे वीडियो 2-2 3-3 मिनट के या फिर 5 मिनट के, है ना। तो उनके वीडियोस देखता था और नोट्स बनाता था। सेम कपिल काटपाल सर के बैंकिंग अवेयरनेस पे एक प्लेलिस्ट है, उनके वीडियोस देखता था और नोट्स बनाता था। जितनी रिवाइज कर सकते हो उतने करने के। तो ये थे मेरे फॉलो किए हुए सोर्सेस। इनके अलावा भी और अच्छे सोर्सेस है, लेकिन मैंने जिनको फॉलो किया उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको करना क्या है, जहाँ पे मैंने मल्टीपल सोर्सेज बताए या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किन से पढ़े, तो हर एक टीचर के एक एक 2-2 वीडियो देखो, जिनसे समझ में आ रहा है आप उनको थ्रू आउट फॉलो करो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि बैंकिंग एग्ज़ाम की कट ऑफ हाई रहती है या फिर कंपटीशन बहुत है, तो इतना याद रखो कि जब आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, अच्छी मेहनत की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, तो रिजल्ट तो आपके पक्ष में ही होगा। इसकी टेंशन मत लो, बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो और लग जाओ तैयारी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक यू।